आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में बात करी कि अलग अलग बीमारियों के क्या क्या पॉसिबल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कॉजेज़ हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ मोशन सिकनेस, या फिर इसे ट्रैवल सिकनेस भी कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप सफ़र करते हैं तो उस वक्त आपको वोमिटिंग का होना, आपको नॉजिया होना, तो उसी कंडीशन को मोशन सिकनेस भी कहा जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर बेसिकली होता क्या है और ये कंडीशन होती क्यों है, अगर इसके बारे में बात करें तो बेसिकली क्या है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपकी आइज़ के अंदर एक विजुअल्स आ रहे हैं कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, गाड़ियाँ आपके आगे से निकल रही हैं, तो आपकी आँखों को एक इंफॉर्मेशन जा रही है जो कि ब्रेन तक प्रोसेस होती है कि कुछ मूव हो रहा है। लेकिन आपके इनर ईयर के थ्रू आपके ईयर्स, आपकी बॉडी, आपकी मसल्स, आपकी बोन्स स्टेबल हैं, जहाँ से आपके ब्रेन के अंदर एक सिग्नल जा रहा है कि सब कुछ स्टेबल है, कुछ भी मूव नहीं हो रहा है। तो आपके ब्रेन के अंदर एक कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है, एक डिफरेंस बनता है कि आंखें कह रही हैं कुछ कि कुछ चल रहा है, मैं मूव कर पा रहा हूँ, वो कुछ ऐसा देख पाती हैं कि कुछ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपकी बाकी बॉडी कह रही है कि सब कुछ स्टेबल है। तो जब ये कॉन्ट्रास्ट आपके ब्रेन के अंदर क्रिएट होता है, उसकी वजह से मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये एक कंडीशन बेसिकली आपके इनर ईयर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम इसके फिजिकल कॉजेज़ की बात करें तो एज सच इसका कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल कॉज नहीं है। साइंस में अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग इसका कोई भी एक पुख्ता, एक ठोस फिजिकल कॉज नहीं है। ये हर किसी के अंदर देखने को मिल सकता है, कभी ना कभी किसी ना किसी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसको फेस किया है। ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि तब ज़्यादा होती है जब आप किसी पैक्ड जगह में ट्रैवल करें, लाइक प्लेन, लाइक ट्रेन, लाइक कार, उसके शीशे बंद हैं तो आप देखेंगे कि आपको मोशन सिकनेस हो रही है जब आप पैक्ड जगह में। वहीं अगर आप ओपन में ट्रैवल करें, लाइक आप बाइक से, आप एक्टिवा से जब ट्रैवल करेंगे तो आपके अंदर ऐसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप एकदम उसके अंदर एक आपको घुटन का एहसास होता है जिसकी वजह से आपके अंदर मोशन सिकनेस देखने को मिलती है। और ये कंडीशन उन लोगों में जिनको हेडेक रहता है, जिनको काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन की कंडीशन है, जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं, जिनको कभी किसी टाइप की हेड पे इंजरी हुई है, वहाँ पर ये कंडीशन और भी ज़्यादा सीवियर केसेस में देखने को मिलती है। अब अगर हम इसके इमोशनल कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली इमोशनल लेवल पे क्या है कि जब एक पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिजिड बना लेता है, जब उसको चेंजेस से फियर लगने लगता है कि मेरी लाइफ में एक चीज़ एक पर्टिकुलर मैनर में चल रही है, उसमें चेंज ना हो। लाइक इसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि जब आपकी आंखों में एक विजुअल्स आ रहे हैं चेंज के, उसकी वजह से आपके ब्रेन में एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है जिसकी वजह से आपके अंदर मोशन सिकनेस देखने को मिल रही है। तो इसका मेन कारण यही है कि एक पर्सन जब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एक पर्सन जब चीज़ों को लेकर रिजिड होता है, एक पर्सन के अंदर जब एक फियर होता है, फियर ऑफ चेंज, जब उसके अंदर ये सारी कंडीशंस होती हैं तो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन एज अ मोशन सिकनेस आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसके इमोशनल जो एक हमने कॉज के बारे में बात करी कि एक चेंज, एक कंट्रोल की एक यहाँ पे कंडीशन होती है कि मैं चीज़ों को कंट्रोल करूँ, अपनी लाइफ के इंसिडेंट, अपनी लाइफ की सिचुएशन, अपनी लाइफ के लोगों को मैं कंट्रोल करूँ। इसको एक एग्जांपल से देखें तो होता क्या है कि जब एक पर्सन ड्राइवर सीट पर बैठा है, एक पर्सन जब ड्राइव कर रहा है तब वो उसके अंदर मोशन सिकनेस की कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जब सेम पर्सन ड्राइव ना करते हुए साइड वाली सीट पे या बैक सीट पे बैठा है कार की, तब उसके अंदर मोशन सिकनेस की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज वो उस वक्त कंट्रोल में नहीं है। उसकी एक इमोशनल कंडीशन है कि वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जब वो कंट्रोल के अंदर नहीं है तब उसके अंदर मोशन सिकनेस देखने को मिलती है। और बेसिकली जब जब आपके अंदर मोशन सिकनेस होगी तो आप कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही है आप उसको एक राइट तरीके से देख नहीं पाएंगे। इमोशनल लेवल पे क्या होता है कि कोई भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जब आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जब आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी सिचुएशंस हो रही हैं उनके साथ मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से आपकी लाइफ में एक कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है कि चीज़ों को कंट्रोल करने की वे में और दूसरा जो चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं। तो जब आप फ्लो नहीं कर पाते चीज़ों के अकॉर्डिंग, तब मोशन सिकनेस उसका एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। इसके साथ साथ अगर अब हम लोग मोशन सिकनेस के कुछ मेंटल ब्लॉक्स की बात करें कि मेंटल लेवल पे ऐसा क्या हो रहा है, तो बेसिकली जो कंट्रोल करने की
की आदत है, जो चीज़ों को एक कंट्रोल करने की एक नॉर्मल सी कंडीशन होती है ऐसे लोगों के अंदर, तो वहाँ पर इन्हें एक चीज़ समझनी होगी कि लेट गो, कि आप चीज़ों को कंट्रोल ना करें, आप चीज़ों से मूव ऑन करना शुरू करें। जब तक आप चीज़ों को कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे तब तक चीज़ें आपके हाथ से फिसलती रहेंगी, आपके तरीके से चीज़ें नहीं चलने वाली। यूनिवर्स का एक पैटर्न है, वो उसी पैटर्न पे वर्क करेगा, तो आप उस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश ना करें। सेकंड, आप अपने फियर एंड जो भी फोबियाज, जो भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके अंदर, एक जो आपके अंदर डाउट की है, जो भी आपके अंदर ऐसे इमोशंस हैं, उनको एक्नॉलेज करें। आप हमेशा मोशन सिकनेस जब भी आपके अंदर हो तो आप ये सोचें कि ट्रैवलिंग से जस्ट पहले आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिन भी लोगों के अंदर मोशन सिकनेस की कंडीशन होती है, वो लोग जब अपनी फैमिली के साथ, जब अपने लव्ड वंस के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब उनके अंदर ज़्यादा मोशन सिकनेस की कंडीशन देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू वो लोग जो कि अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल ना करते हुए अकेले ट्रैवल करते हैं। उनके अंदर मोशन सिकनेस की कंडीशन कम देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है जब फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी केयर करने के लिए कोई है, वो किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अकेले जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो उस तरीके से चीज़ों को नहीं हैंडल कर पाएंगे, वो उस तरीके से चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, जिसकी वजह से मोशन सिकनेस धीरे धीरे उनकी कम होने लगती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप दो चीज़ों को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करें। फर्स्ट, कि आपके अंदर कुछ फियर हो सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर डाउट, फोबिया हो सकते हैं, उनको एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करें। सेकंड, आप लोगों को कंट्रोल ना करें, और इसके साथ साथ जो भी आसपास के लोग हैं उन पे एक ट्रस्ट शो करें, उनके ऊपर एक फेथ शो करें, अपने लिए एक कॉन्फिडेंस जनरेट करें, गुड सेल्फ एस्टीम जनरेट करें। इसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि आपकी जो मोशन सिकनेस की कंडीशन है वो धीरे धीरे रिवर्स होने लगेगी और कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। वहीं अब अगर हम लोग मोशन सिकनेस के स्पिरिचुअल ब्लॉक की बात करें तो बेसिकली क्या है कि जब हम कोई भी सिचुएशन आई और उस सिचुएशन में अटक गए, उस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर कोई एक सिचुएशन है हम उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाह रहे हैं, उन सिचुएशंस को होल्ड ऑन करके रख रहे हैं और हम एक रिवर की तरह फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशन आई, वो आ गई है, अब हमें उसके हिसाब से मोल्ड होना है, ना कि हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करवाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, फ्लो लाइक अ रिवर। जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट देम। जो भी आपकी लाइफ में फिजिकली और स्पिरिचुअली कोई भी कंडीशन आ रही है, उनको एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करें। जो भी आपको एक नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, उनको एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करें, और जो भी सिचुएशन आ रही है वहाँ पे अटके नहीं। क्योंकि कई बार जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, फिजिकल लेवल पे कोई इशू आया और हमने मेडिटेशन करना बंद कर दिया कि पहले हम उन फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं है। आप दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेकर चलें। आप ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम है, मैं आज 9 बजे नहीं कर सकता तो मैं आज 10 बजे मेडिटेशन करूंगा। यहाँ पर एक ये एटीट्यूड होना चाहिए। सो फ्लो लाइक अ रिवर, ये जब आपके अंदर एक फ्लो की कंडीशन नहीं होती है तो ये एक उसका स्पिरिचुअल ब्लॉक बनती है, और ये ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर मोशन सिकनेस कॉज करती है। इसके साथ साथ अगर आपको काफ़ी ज़्यादा सीवियर मोशन सिकनेस की कंडीशन है तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर एनर्जी हीलिंग के सेशंस ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीख सकते हैं। एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीख कर ना सिर्फ आप अपने आप को हील कर सकते हैं, इवन आप किसी भी पर्सन को जिसको नॉर्मल हेडेक या फीवर की कंडीशन से लेकर कैंसर तक का कोई भी इशू है तो आप उनकी हीलिंग भी कर सकते हैं। तो एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज के बारे में क्वेरी करने के लिए दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा बाकी बीमारियां कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कॉजेज हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको नीचे मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो टिल देन, आत्मा नमस्ते।